हेलो दोस्तों, अगर आप भी वोट डालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। कैसे, उसके लिए लास्ट तक वीडियो से बने रहिए। कहने का मतलब यह है कि जब चुनाव आता है तो एक मतदाता का क्या होता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट देने का। और उससे बड़ी सबसे बड़ी उसके सामने ये समस्या आ जाती है कि वो चुनाव में इस बार किसे वोटिंग करे। ये उसके लिए क्या है, बड़ा ही क्या होता है, वो कहा जाता है ना कि वो एक प्रकार से वो क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि इस बार जिस नेता को वो चुनेगा तो क्या वो नेता उसके लिए अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। जिस पार्टी को वो वोट करने जा रहा है वो पार्टी इस बार अच्छा कार्य करेगी कि नहीं करेगी। और अंत में क्या होता है, जीता हुआ जो उम्मीदवार होता है मतदाता को क्या है, गलत साबित कर देता है। साबित कर देता है का मतलब यह हुआ, आप यह सोच कर वोटिंग करते हैं कि जिस उम्मीदवार को आप जिताने के लिए वोट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो उम्मीदवार क्या आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, आपकी सोच यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। जब वो जीतने के बाद आपको भूल जाता है, जनता को भूल जाता है, देश को भूल जाता है, प्रदेश को भूल जाता है, वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। आप उससे उम्मीद लगाए थे कि वो जीतने के बाद अच्छा कार्य करेगा, आपके हितों में कार्य करेगा, देश के जनता के हितों में कार्य करेगा। लेकिन वो जनता और देश के हितों में कार्य नहीं करता, बल्कि अपने पार्टी के हितों में, खुद के हितों के लिए वह कार्य करने लगता है। और हर बार क्या होता है, हर बार मतदाता गलत साबित होता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा फैसला होता है, ठीक है, जो क्या है, ज़्यादातर लोगों के फैसले क्या होते हैं, हर 5 साल में क्या होते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। व्यक्ति क्या है, खुद की नज़र में ही गलत साबित हो जाता है। हर 5 साल बाद आप यही भरोसा करके वोट करते हैं कि हम, यह नेता सही है, हम इसको वोट करेंगे, यह नेता सही है, हम इसको वोट करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह होता है कि वह क्या होता है, 100% की तो बात ही छोड़िए, वो 40% तक भी क्या है, अच्छा कार्य नहीं करता है। और परिणाम यह होता है कि आप अपने ही क्या है, किए हुए फैसले में खुद की नज़र में गलत साबित हो जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जातिवाद की वजह से जिस पार्टी को पसंद करते हैं या जातिवाद के वजह से जिस नेता को पसंद करते हैं उसकी गलतियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। लेकिन यह हकीकत है, किसी को पसंद करने का मतलब यह नहीं कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, जिस नेता से या जिस नेता को आप पसंद कर रहे हैं वह नेता क्या है, आपके पसंद करने मात्र से क्या है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसा सोचना है क्या है, यह आपका भ्रम है। आप भ्रम में हैं कि आप सोच रहे हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहा है। आप इसलिए ऐसा सोच पा रहे हैं क्योंकि क्या, आप प्रेम में पड़े हुए हैं उस नेता के। आप उस नेता को क्या जातिवाद की वजह से पसंद करते हैं, को आपका जाति का नेता है इसलिए आप उसका क्या सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और इसी कारण क्या, आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि क्या है, उस नेता के बारे में कोई सख्त अगर बोल दे कि उसने अच्छा काम नहीं किया है तो आप क्या खुद ही लड़ जाते हैं। एक प्रकार से क्या है, नेता लोग आपका ब्रेन वॉश करके रखे हुए हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप अपनी कमजोरियों को क्या पहचान नहीं पाते हैं, एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। लोग आपस में ही क्या लड़ जाते हैं कि, कि तुमने इस नेता को कैसे बोल दिया कि इसने अच्छा कार्य नहीं किया, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यही होता कि कोई कार्य नहीं करता है। बाकी जो कार्य दिखाई देता है कि वो किया है, वो उसकी मजबूरी है। कोई भी रहेगा उस जगह पर उतना कार्य क्या करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो चल ही नहीं पाएगी। तो देश के व्यवस्था को चलाने के लिए उतना थोड़ा बहुत तो क्या, थोड़ा बहुत तो कार्य तो करते ही रहना। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कार्य दिखाई देता कि सरकार ये योजना लेकर आई है, सरकार रोड बनवा रही है, सरकार यह कर रही है, वो कर रही है, पुल बनवा रही है, तो वो सरकार का क्या जो उसमें उस सबका अपना ही स्वार्थ होता है।
क्योंकि संसद का जो संचय निधि में जो देश के टैक्स का जो पैसा जमा होता है, बिना किसी योजना के, ठीक है, योजना को दिखाए, और बिना क्या, चाहे संसद हो या विधानमंडल हो, चाहे कहीं भी कोई भी सरकार हो, पैसा क्या वैसे मनमानी वो नहीं निकाल सकती है। उसको निकालने के लिए क्या दिखलाना पड़ेगा, हम इस कार्य में या इस योजना में या हम रोड बनवाने जा रहे हैं तो मुझे इतना बजट पैसा की आवश्यकता है, और बजट पास भी हुआ है और हम मुझे पैसा चाहिए, उसको बजट पास करवाना पड़ता है उन कार्यों के लिए, तब वो जाकर क्या पैसे निकाल पाता है। तो वो अच्छी तरह जानता है कि संचय निधि से क्या पैसे का, राजकोष से पैसे का कैसे निकालना है। तो निकालने के लिए क्या कार्य करने का वो ढोंग करता है। जितने पैसों की बजट बनाई जाती है, वास्तविकता यही होता है कि उतने पैसों का कार्य होता ही नहीं होता। लेकिन आपको लगता है कि वह क्या ईमानदारी पूर्वक वो नेता, आपका जीता हुआ उम्मीदवार है, आपकी जीती हुई पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा हकीकत में क्या है, कुछ नहीं होता, सब स्वार्थी होते हैं। और इतना ही लोग अच्छा काम करते ना तो देश की व्यवस्था का हमेशा के लिए सुधर जाती। देश में भ्रष्टाचार ही नहीं होता, कोई किसी भी बात को लेकर परेशान ही नहीं होता, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होती, कोई अपराध करने के बारे में क्या हजारों बार सोचता और थर थर काँपता कानून के डर से। वो जानता अपराध करेंगे, पैसे खिलाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भ्रम हो जाता है कि सरकार अच्छा कार्य करे। आपको भ्रम इस वजह से होता है चूँकि क्या आप जातिवाद की वजह से सोचते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपके जात का नेता ने क्या किया, अच्छा कार्य किया है। उसे कार्य करना तो उसे कहा जाता है कि क्या कि जितना निर्धारित है उस निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर आप जाकर कार्य करें। उतना तो कार्य तो कोई करे, वो तो आपका कर्तव्य है करना। उतना कार्य तो करना तो आपका कर्तव्य। मान लीजिए अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार दे, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए कि यूपी के मान लीजिए और मुख्यमंत्री जी हो गए, मान लीजिए योगी जी हो गए, और प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम मजबूत बना दें, सुधार दें, तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करेंगे तो आप कहवा करेंगे। लेकिन क्या ये उनका प्रथम कर्तव्य है और अनिवार्य कर्तव्य भी है। ये तो उनका कर्तव्य है कि प्रदेश की क्या प्रशासनिक व्यवस्था को क्या मजबूत बनाकर, सुदृढ़ बनाकर और व्यवस्थित तरीके से वो रखे। ये तो उनका कर्तव्य है, उनको तो भाई करना ही, ये एक बोला जाता है ना, करना ही चाहिए। कोई भी आता है वो करता है। तो कुछ जगहों पर क्या विफलताएँ हाथ भी क्या होता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो तो कुछ जगहों पर क्या विफलता उनके हाथ भी लगती है। तो पूर्ण रूप से क्या कोई भी क्या 100% व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि क्या बाकी जो साथी जो नेता होते हैं, ठीक है, साथी जो नेता होते हैं, जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या व्यवस्था को उतना टाइट नहीं रखा जाता है, ठीक है। और लोगों में क्या बस वैसे ही छोड़ के उसको रख दिया जाता है कि लोग भी परेशान रहें, लोग आज़ाद रहेंगे, व्यवस्था मजबूत होगी, न्याय मिलता रहेगा, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, सरकार पर क्या हमेशा फ्री रहेंगे और सवाल क्या होगा, वो उठाते रहेंगे। और यहाँ पर नतीजा क्या निकलेगा, वो लोग क्या भोग विलास नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपके सवालों का क्या वो सामना करते रहेंगे। तो आप किसी न किसी क्या समस्या में फंसे रहे हैं, इसलिए क्या व्यवस्थाओं को क्या कमज़ोर बना दिया जाता है जानबूझकर व्यवस्था को। नहीं तो आप खुद सोचिए, जिसको सिर्फ आदर देना और एक मुख्यमंत्री का एक आदर ही बहुत काफ़ी होता है, और वो आदर दे दे कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भाई नहीं होना चाहिए, एकदम मजाक तो कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और कोई आ रहा है तो उसके साथ, कोई थाने आ रहा है रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि हम आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं।
तो वो क्या करेगा, व्यवस्था वैसे ही हो जाएगी, सिर्फ आधा ही तो देना है। लेकिन क्या है, आलसपन होता है, लगता है कि जीवा पर आकर आलसपन बैठ जाता है कि लोग क्या है, बोल ही नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब यही, आपको लगता है कि आप वोटिंग कर रहे हैं तो अच्छा कार्य हो रहा, तो आप जातिवाद के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है, हकीकत में क्या है, आपके पास क्या है, वो कहा जाता है ना, आपके पास वो बोला जाता है ना कि जो विवेकी शक्ति जो होती है आपके पास जो है, ठीक है, उस पर क्या है, जातिवाद हावी हो जाता है, धर्मवाद हावी हो जाता है, क्षेत्रवाद वो हो गया, भाषावाद हो गया। आप उसके प्रेम में पढ़कर कुछ सोच ही नहीं पाते, सही गलत के बारे में आपको सोच ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास इन नेताओं ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। हमेशा यही होता है। मान लेते हैं पहले क्या था, कई सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो आप कांग्रेस से परेशान हो गए। भ्रष्टाचार का भाषण 2014 से पहले जोर शोर से उठा था, तो लोग और भी जागरूक हुए। भारत का शिक्षा स्तर भी उस समय क्या था, बड़े स्तर पर व्यवस्थित तरीके से एकदम पूरे देश में फैल चुका था, और अब तो और भी फैल चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि जब इससे पहले कांग्रेस की थी, तो आपको लगा जब चुनाव आया 2014 का, केंद्र का जब लोकसभा चुनाव आया, तो आपने क्या किया, कांग्रेस को छोड़कर आपने बीजेपी को क्या किया, आपने बीजेपी को वोट देना अच्छा समझा कि भाई बीजेपी आएगी तो देश में क्या बदलाव होगा। अब क्या, अब आपके पास ऑप्शन क्या था, कांग्रेस के बाद आपके पास ऑप्शन में क्या निकला, बीजेपी। अब बीजेपी से अब क्या, अब देश के लोग परेशान हो रहे हैं। अब बीजेपी क्या है, अब बीजेपी कहीं ना कहीं क्या है, वो अपने क्या वादों को निभाने में असफल होती रही है और हो भी रही है। और यहाँ पर क्या है, बीजेपी जो है, जो बीजेपी पार्टी, जो बीजेपी की सरकार है, अब आप बहुत लोग भी कह रहे हैं हो सकता है 2029 के चुनाव में बीजेपी चुनाव ना जीते। तो अब आपके लिए क्या है, अब कांग्रेस पार्टी अब प्रिय हो गई है। अब बीजेपी को छोड़कर अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास ऑप्शन में ये है, अब जो कांग्रेस 2014 से पहले गलत थी, आपके नज़र में क्या है, वो भ्रष्टाचारी वाली पार्टी थी। ध्यान दीजिएगा, 2014 के केंद्र का जो हुई लोकसभा के चुनाव के पहले जो कांग्रेस, ठीक है, आपके नज़र में सबसे भ्रष्ट थी। इसी कारण आपने उसको सत्ता से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, उसको वोट नहीं दिया, उसको हटा दिया, बीजेपी को पकड़ लिया। अब जिस बीजेपी को आपने पकड़ा, अब वही बीजेपी आपके नज़र में क्या हो गई, अब वो भ्रष्ट हो गई है, अब वो गलत हो गई है। ठीक, अब आप इसको छोड़कर अब आप बात करते हैं कि पुनः क्या कांग्रेस में जाने की। ठीक है, अब वही कांग्रेस आपके लिए सही हो गई। अब आप खुद सोचिए, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने लिए क्या है, बस दो चार ही ऑप्शन बना कर रखे हुए हैं, और नेता लोग समझते हैं कि आज मेरे पार्टी से ये नाराज़ है तो कल किसी अन्य पार्टी में चला जाएगा, फिर उस पार्टी से नाराज़ होगा तो वापस मेरे ही पास आएगा। उम्मीदवार वो जानता है कि इस 5 साल में हम तो जीत गए, अच्छा से काम भी न करें तभी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम अपना व्यवस्था बना लें, पर हम लूटपाट कर लें, भ्रष्टाचार करके क्या करें, भ्रष्टाचार करके अपना तिजोरियों को भर लें, ताकि आने वाली हमारी 7 पुश्त बैठ कर खाए। रही जनता की बात, तो जनता नाराज़ होगी, अगले चुनाव में मुझे नहीं वोटिंग करेगी, और क्या पता थोड़ा झूठा वादा कर दिया जाएगा, ठीक है, तो दोबारा से मैं चुन भी लिया जाऊं, और न भी है तभी कोई बात नहीं है, अगले चुनाव में और मुझे न भी चुनती है, दूसरे उम्मीदवार को चुन लेती है। उसके बाद जब दोबारा चुनाव होगा जोर शोर से प्रचार करूंगा कि भाई भ्रष्ट काम नहीं किया, फिर जनता कहेगी बात तो सही है, इसने भ्रष्ट नेता काम नहीं किया है। फिर से जिस नेता को आप हरा कर उस नए उम्मीदवार को चुने होते हैं, फिर से क्या आप फिर से उसी पुराने उम्मीदवार को आप चुनने पहुंच जाते हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपने ऑप्शन को सीमित कर रखा है। मेरे कहने का मतलब यह है, लोकतंत्र मजबूत तब बनता है जब आपकी सोच मजबूत हो।
जब आपकी सोच मजबूत होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। आप हमेशा अपने फैसले पे गलत कैसे हो सकते हैं? ये आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए। इसलिए आपका फैसला हमेशा गलत होता है, क्योंकि क्या करते हैं आपने, क्या एक दो ही ऑप्शन बना कर रखा हुआ है। ये पार्टी काम अच्छा नहीं करेगी तो हम उसमें जाएंगे। मान लीजिए कांग्रेस अच्छा नहीं किया, बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी अच्छा नहीं करेगी तो हम कांग्रेस में जाएंगे। आप दो ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, जबकि आपको यह जिस पार्टी को या जिस उम्मीदवार को आप एक बार बहिष्कार कर देते हैं, वोट नहीं देते हैं, दोबारा उसे वोट करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोबारा उस पार्टी में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दोबारा उस पार्टी को वोट देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उनके पास ऑप्शन छोड़ दीजिए कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर वो जीतने के बाद, वो पार्टी जीतने के बाद, वो उम्मीदवार जीतने के बाद अच्छा कार्य देश हित में अगर नहीं करेगा तो जनता क्या करेगी? मुझे हमेशा के लिए नकार देगी, नाकारा समझ लेगी। मेरे साजिशों को, मेरे भ्रष्टाचार को जनता समझ जाएगी और फिर क्या, कभी वोट मुझे नहीं करेगी। तो नेता डरेंगे भ्रष्टाचार करने से पहले क्या वो डरेंगे। और फिर वो होता है ना, फिर वो लोकतंत्र मजबूत होगा और आपका डिसीजन क्या हमेशा क्या होगा? सही होगा। और आप खुद के नज़र में नज़र मिला कर सवाल खुद से कर सकते कि हाँ मैंने इस बार क्या सही वोटिंग किया है। अगर इसने अच्छा कार्य नहीं किया, ठीक, तो जब आप अगली बार चुनाव जब वोटिंग करने जाते हैं, नहीं कि जिस नेता को आप एक बार वोट कर चुके थे उसी को देना, उसको देने की आवश्यकता ही नहीं। अगर कोई नया उम्मीदवार आ रहा है, ठीक है, तो उसके पास भ्रष्टाचार करने का इतना अनुभव नहीं होता है कि भ्रष्टाचार करके हम अपना क्या तिजोरी को भर कर कैसे क्या ईडी सीबीआई जो भी है उनसे कैसे बचें या बचाएं, ठीक है। तो उनके पास इतना नहीं होता। उनके पास क्या है, जो नया उम्मीदवार होता है ना, उसके अंदर कार्य करने की जज्बा होती है, क्योंकि वो अपना राजनीति का पैर जमाना चाहता है। वो सोचता है कि भाई अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी, दोबारा मुझे चुनेगी ही नहीं चुनेगी। तो इस डर से क्या वो बाकी नेताओं से क्या बहुत बेहतर तरीके से वह कार्य करेगा और करता भी है। तो इसीलिए कहने का मतलब यही, अब मान लेते हैं कौ है चुनाव में खड़ा हुआ, उसको आपने वोट किया, अच्छा कार्य नहीं किया। अगर आपने खो को वोटिंग कर दिया, खो ने अच्छा काम नहीं किया, फिर आप कौ में चले, खो में आप अटके हुए हैं। तो कहने का मतलब वही है, दो आप समझ चलिए कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, हटाइए इन सभी को। आप बोलिए कि भाई आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सुधर ही नहीं सकते हैं। हम आपको कितना भी वोटिंग कर लें, आप सुधर ही नहीं सकते हैं। आप जनता को कमज़ोर समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता मूर्ख नहीं है और कमज़ोर नहीं है, अब तक होता आया है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम ऐसा डिसीजन लेंगे कि मुझे अपने ही फैसले पर क्या होगा, गर्व होगा। खुद की नज़र में क्या है, सम्मान महसूस कर पाएंगे। कहा जाता है ना, बाकियों की नज़र में तो व्यक्ति सम्मान तो पाता है। आप कभी ऐसा कार्य करते हैं कि खुद के नज़र में ही गर्व महसूस करें, गर्व से कह सके कि हाँ आप सही हैं, आपके लिए गए फैसले सही हैं। तो जो व्यक्ति आपको गलत साबित कर देता है, मान लेते हैं कि आपने वोटिंग कर दिया बीजेपी को, उसने अच्छा कार्य नहीं किया, मतलब आपके फैसले को उसने गलत साबित कर दिया। अब सोचिए आपके फैसले को उस पार्टी ने गलत साबित कर दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप उसको गलत साबित कर दें। कि वो ये सोचती है कि वो अच्छा कार्य नहीं करेगी तो हम किसी अन्य पार्टी में जाएंगे या उसी को दोबारा मौका देंगे। तो नहीं, एक बार नकार दीजिए तो हमेशा के लिए नकार दीजिए। ज़रूरत पड़े तो खुद की पार्टी बनाइए। आप लोग खुद की पार्टी बनाइए, ये नहीं कि जो वर्तमान में पार्टियां हैं आप उन्हीं के पास जाइए। क्या काम ये लोग कर रही हैं, कुछ नहीं। मत सोचिए कि वर्तमान में पार्टियां हैं, केंद्र में नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल में इन्हीं को मौका दे दिया जाए केंद्र लेवल तक जाने के लिए, लोकसभा में इन्हीं को ऐसा करने की आवश्यकता है। पर ये भी तो देख लीजिए वो राज्य में अच्छा कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो राज्य में ही अच्छा नहीं कार्य वो पार्टियाँ कर रही हैं तो केंद्र में जाकर क्या अच्छा कार्य करेंगी? नहीं करेंगी। तो सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पर यही है
आप जनता, आप खुद ही आप नया पार्टी बनाइए, ठीक है, बना लीजिए, देश के युवा हैं आप खुद ही नया पार्टी बनाइए, ठीक है, और ये साबित कर दीजिए कि नहीं, हम आप लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। और नेता लोग क्या माथे माथे खेल खेलते, यही तो, इसी को तो राजनीति कहा जाता है। यही तो राजनीति है कि जनता का ब्रेन वॉश कर दीजिए। क्यों हम जनता को परेशान करेंगे तो जनता आपके पास शिकायत करने आएगी, आप आसान कीजिएगा, फिर जनता मेरे पास शिकायत लेकर आएगी और हम लोग मज़े करते रहेंगे। और जनता का कभी आपके पास, कभी मेरे पास, कभी आपके पास, कभी मेरे पास, कभी आपके पास, कभी मेरे पास, और हम लोग का तो मज़े ही मज़े है, मज़े ही मज़े है, मज़े ही मज़े है। तो कहने का मतलब दिखा दीजिए कि नहीं, मज़े ही मज़े नहीं है, वो गया ज़माना कि गंदी राजनीति करके आप लोग मज़े ले रहे थे, अब जनता मज़े लेगी और सबक आप लोगों को मिलेगा। अब जनता मज़ा लेगी और अब नेता लोग क्या होंगे, अब सबक सीखेंगे कि नहीं, देश के जनता के साथ, देश के साथ खिलवाड़ करने का, मजाक करने का नतीजा क्या निकलता है। एक बार डिसाइड कर लीजिए कि नहीं काम किए तो हम आपको बहिष्कार करते, तो कभी आपका चयन ही नहीं करेंगे, कभी चयन ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब यही है। तो वो आपके फैसलों को गलत साबित कर दे रहा है। आप तो सोच रहे वो अच्छा कार्य करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है, आपको ही गलत साबित कर। जब सोचिए आपके सोच को गलत वो साबित कर दे रहा है, तो ये आपके लिए कितनी शर्मनाक की बात है, कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है। आपको सोचना होगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा। वही है, कहा जाता है ना कि कीड़े मकोड़े की अगर ज़िंदगी जीनी है तो जीते रहिए, कि खाना पीना मिल रहा है, मुझे क्या मतलब, चुनाव आ गया वोट डाल दिया, हमें कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। रोज़गार तो खूब मिल रहा होगा, देश में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, नेताओं के लड़के कभी बेरोजगार होते हुए आपने देखा है? देखा किसी नेता का लड़का बेरोजगार हो? क्या आपने देखा है किसी नेता का लड़का बेरोजगार हो? कुछ नहीं मिलेगा। तो राजनीति क्या विरासत के रूप में, ठीक है, उसके लिए रखा होता है, वो उत्तराधिकारी है, तो नहीं कुछ होगा तो चुनाव में ही खड़ा कर दिया जाएगा। कुछ नेता होंगे लूट लाट कर विदेश में बसा देंगे, किसी न किसी कंपनी में क्या कहीं किसी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो किसी कंपनी का वो मालिक बना फिरा घूमता है इतने, लेकिन वो बेरोजगार नहीं होता है। लेकिन आम पब्लिक क्या होती है, और आप हैं, आपकी शादी हो गई, आपका लड़का है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, क्या होगा, आपका लड़का बेरोजगार होगा, लेकिन किसी नेता का लड़का बेरोजगार नहीं होगा। तो अपने अंदर का जो जोश है, जो जुनून है ना, तो कब दिखाएंगे? दिखाना नहीं चाहते। इसका मतलब आपके अंदर वो क्या होती है, वो मर्दाना जो ताकत होती है, मर्दाना ताकत, किस ताकत की बात होता है, कहा जाता है कि मर्द होता है, किसी बात से वो डरता नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, जांघों पर हाथ मारता है और सीना ठोक कर बोलता है कि नहीं, गलत है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इग्नोर करने वालों में से नहीं हैं, हम जनता हैं, हम मर्द हैं। एक बार डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया, तो पीछे नहीं हटेंगे। तो आप भी क्या मर्दानगी दिखाइए, चुनाव और आप जीत रहे हैं तो मर्दानगी दिखाइए, ताकि क्या हम दोबारा आपको चुने। लेकिन नेताओं के अंदर क्या किसी प्रकार की भय है ही नहीं। जो विधायक के रेस में होता है चुनाव हार जाता है, या जो सांसद के रेस में होता है चुनाव हार जाता है, क्या उसकी पावर किसी वास्तविक सांसद या वास्तविक विधायक से कम होती है? कभी इसके बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं। वो भी क्या खुद को उतना ही पावरफुल मानकर चलता है, सपोर्ट मिलता है उसको। कहा जाता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, मिली मिला। भले ही यहाँ क्या हम सत्ता में नहीं रहेंगे, भले ही हम क्या हम सदस्य के रूप में हम निर्वाचित नहीं हुए हैं, हम नहीं जीते हैं, लेकिन मेरा पावर उतना रहेगा, क्योंकि जो जीता है ना वो क्या अंदर से क्या कहीं ना कहीं वो मेरा सपोर्ट करता है, मुझे मदद मिलती है, ठीक है। तो यही सब चलता है। लेकिन आप उतने पावर, आप जानता है ना, आप नहीं है, लेकिन आप उतने पावर में नहीं रहते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी राजनीति होती है आपके साथ। सबसे बड़ी क्या है कि आप अपने ही फैसले पर क्या अटल नहीं रह पाते हैं। और कहा जाता है ना, जो व्यक्ति, जो पुरुष
ठीक है, अपने जुबान का पालन नहीं कर पाता है, अपने वचनों का पालन नहीं कर पाता है, अपने क्या उन्हें कहा जाता है ना, अपने फैसलों पर वो अटल नहीं रह पाता है, वो क्या है, वो मर्द होता ही नहीं है। माना जाता है क्या, वो दिमागी रूप से वो कमज़ोर व्यक्ति है। क्योंकि आप अपने फैसले पे क्या है, आप अपने फैसले पर ही अमल नहीं कर पा रहे हैं कि हर बात आपका फैसला गलत कैसे हो जाता है। इसलिए हो जाता है, आप इस पार्टी को जिताते हैं, इससे हारते हैं, फिर जिस पार्टी के विरोध में इसको जिताए होते हैं, फिर उसी पार्टी को आप जाकर चुन लेते हैं। अब वो व्यक्ति आपके लिए प्रिय बन जाता है, और इससे पहले वही व्यक्ति आपके लिए क्या था, पता नहीं क्या क्या था। अब सोचिए, तो कहीं ना कहीं क्या है, कमियां तो क्या, सबसे बड़ी कमियां तो आप ही के अंदर है। वो कहा जाता है ना, जब तक अंदर का जोश आप जगाएंगे नहीं ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, नहीं कुछ बदलाव होगा, नहीं कुछ हासिल होगा। जनता है तो एकता तो दिखाना है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा लाइक बात थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई करता हो कि नौकरी के जरूरी बा। अरे नौकरी जरूर भले ही ना हो, क्या उसे उसे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? हाँ, उसे अच्छी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, उसे देश से कोई मतलब नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना। किसी न किसी चीज़ की क्या आपको आवश्यकता है, तो जब आवश्यकता है तो आप अपने दिमाग से हटा लीजिए कि हम क्यों जाए। अरे क्यों नहीं जाएंगे, आप जाना पड़ेगा, नहीं तो नामर्दों में गिनती होनी है तो जाइए, हो जाइए। कोई जगाने नहीं आएगा आपको, कोई जगाने नहीं आएगा। और जो मैं जगाने का कार्य करता हूँ ना, बहुत लोगों को परेशानी होती है, हो भी रही है, इसलिए तो मुझे रोकने का क्या प्रयास हमेशा नए नए साजिशों के माध्यम से किया जाता रहता, किसी तरीके से इसे रोका जाए। ये लोगों को जागरूक करता है, मुझे वकालत करने से रोका जा रहा है। जो लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे उन लोगों को पता है कि किस प्रकार से मुझे वकालत करने से रोका जा रहा है। कितना केस, कितना याचिका हाई कोर्ट में लेकर जाता हूँ, लेकिन वहाँ को जाने पर क्या होता है, मेरे साथ धोखाधड़ी हो जाता है। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब कुछ करूँ तो आप कहेंगे कि भाई कर दिया, कोई क्या करेगा, कोई आप पर भरोसा कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसको धोखा दे देंगे? तो शर्म नाम की कोई चीज़ आपके अंदर नहीं होगी, इंसानियत नहीं होगी। बेशरम बेहया जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो भरोसे को तोड़ता ही है, धोखा दे देता है ऐसा इंसान। तब जिस व्यक्ति का भरोसा टूटता है और वो व्यक्ति क्या करेगा, और वो अच्छा इंसान है, कोशिश तो यही करेगा भाई चलिए कोई बात नहीं, भूलने का प्रयास करता है। लेकिन लोग क्या है, भूलने नहीं देते, धोखा पे धोखा मिलता रहता है। लेकिन वही क्या है, धोखा खा 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 कर क्या है, एक जो धोखा होता है ना, जिस व्यक्ति को मिलता है उसके लिए क्या है, आग का कार्य करता है। वो व्यक्ति क्या है, धोखा खा कर इतना क्या लोहे की तरह मजबूत बन जाता है, और वो क्या है, आग के लपट में क्या है, वो ताप में ऊपर का खुद में क्या एक ऐसा धारदार हथियार बन जाता है कि आने वाले समय में क्या सबकी वात लगा देता है अपने और बल और बुद्धि से। फिर अवकार पता चल जाती है कि धोखा देने का नतीजा क्या होता है। जब उसका क्या वर्चस्व जब चारों तरफ फैलने लगता है ना, तब समझ में आती है कि हाँ, और आपका इरादा मजबूत हो तो कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी लाख साजिश कर ले, धोखाधड़ी कर ले, और आप सही हैं और आपका इरादा मजबूत है तो कोई रोक नहीं पाएगा। वही चीज़ आप जानता है, आपका इरादा अगर मजबूत है, आपकी सोच मजबूत है, तो ये नेता लोग क्या है, आपके साथ गंदी राजनीति खेल ही नहीं पाएंगे। खेलने का मौका तो आप ही देते हैं, खेलने का गंदी राजनीति बोला जाता है ना, भाषा आम चाल में ये नेता लोग गंदी राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। मैं बोलता हूँ गंदी राजनीति करने का मौका देता कौन है? मौका तो जनता ही तो देती है, आप ही तो देते हैं। जातिवाद के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ भी वो गलत बोलता है, भड़काऊ बात बोल देता है, अपशब्द बोल देता है, आप सीने का कार्य करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसका क्या कपड़ा फट गया, वो आप सुई और धागा लेकर सीने बैठ जाते हैं। उसके बयानों का आप खंडन का बड़े तरीके से, नहीं उनका यह मतलब नहीं था, उनका यह मतलब था। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ को परोसा जा रहा है।
जैसे लग रहा है कि आप उन्हीं के पास थे, उनका क्या मतलब था आपको पता था। अरे सीधा सीधा बात वो बोलता है, उसका मतलब सीधा नजर आता है, लेकिन आप चापलूसी में चले जाते हैं। यही आपकी क्या है, यही आपकी कमी है। जब आप भूखे मरते हैं तो आपके जात का नेता आता है देखने के लिए किस हालत में है। कभी आया है। जो व्यक्ति जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी नेता के प्रेम में पड़ जाता है और उसकी क्या गलतियों को, उसकी बुराइयों को नहीं देख पाता है, नहीं दिखती है, और क्या सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है और सबसे बड़ा मूर्ख वोटर होता है वो, जो अपने मताधिकार को नहीं समझ पाता है कि अपने मताधिकार का सही उपयोग किस प्रकार से करना है। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो हम कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया वापस बीजेपी में आएंगे, फिर से बीजेपी अच्छा नहीं काम करेगी तो वापस हम कांग्रेस में जाएंगे, कभी इस साइड कभी उस साइड। मतलब क्या, ये ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसा क्या एक मूर्ख वोटर ही सोच सकता है। एक बार वो भ्रष्ट था, दोबारा से वो स्वच्छ छवि वाले वो पार्टी कैसे हो गई। जो पार्टी पहले लूट रही थी वो सही हो गई। तो यही चीज़ है, जिसको आप बहिष्कार कर दीजिए ना, कर दीजिए। नेताओं को सबक मिलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या नया पार्टी बनाइए, कोई अगुवा करे, कोई नया पार्टी बनाए। देश के मैं युवाओं से क्या, देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, जागिए। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो अब युवा नहीं रह गए, उनके अंदर जो समाप्त हो गई, वो अंधभक्त जो बन चुके हैं, उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। आज रोजगार के लिए आप तरस रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए आप तरस रहे हैं, हर प्रकार की समस्याएं चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको कहीं भी क्या, जहाँ भी जा रहे हैं आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है, लाठीचार्ज करा दिया जा रहा है। मिल क्या रहा है। तो दुनिया को दिखाना होगा, सिर्फ देश के नेताओं को नहीं, दुनिया के नेताओं को दिखा दीजिए कि भारत के युवा का पूरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली युवा है। ठीक है, आप सभी लोग मिलकर एक नया पार्टी बनाइए। ठीक है, नया पार्टी लाइए और खुद चुनाव लड़िए और चुनाव जीत कर स्वयं रोजगार लीजिए। सारी व्यवस्थाओं को क्या आप खुद ही सुधार कर लीजिए। किसी के भरोसे मत रहिए, किसी के प्रेम में मत पड़िए। जैसे मान लीजिए आपको बीजेपी पसंद हो, उसी तरह बोलिए भाई हम तुम्हारे प्रेम में थे तो तुम्हारे पास आए थे, हम पार्टी बना रहे हैं, तुम हमें पसंद करो, तुम हमारे जात के नेता हो ना, हमने तुम्हें वोट दिया, तुम्हें जिताया, तुम्हें पसंद किया, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम भी तुम्हारे ही जात के, हम पार्टी बना रहे, तुम हमारे साथ आओ। लेकिन हम तुम्हारे जैसा बेवफाई नहीं करेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, और सबको क्या, सबको सब कुछ देंगे। तो जब तक आप अपने अंदर जोश को क्या जगाएंगे नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देश के जितने भी युवा हैं, वो बाकी जो राजनीति हो रही है उनके क्या, उनके जैसा राजनीति करने के बारे में मत सोचिए कि नहीं। अच्छे राजनीति से भी क्या है, आप इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हो। भ्रष्टाचार करके ही व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। अच्छा काम करेंगे तो हमेशा सत्ता में आप रहेंगे। तो क्या आपके पास वो सारी सुविधाएं नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति विधायक बनता है, खाना पीना स्वास्थ्य सुविधा, उसके साथ साथ उसके घर वालों सब मुफ्त ही तो रहता है यार। और क्या चाहिए, लूट कर और क्या सुविधा हासिल कर लोगे। जितना जो भी खाओगे सब सरकारी खर्चे भी तो व्यक्ति खाता है, और क्या चाहिए। तो कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बातें तो बहुत दिलचस्प हैं, टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो लंबा वीडियो यहाँ तक और आप देख लिए हैं तो भाई आपका धन्यवाद। आप देश के क्या है सबसे जागरूक युवा हैं कि आप ऐसी बातों में रुचि लेते हैं जिसका यह क्या जीता जागता है प्रूफ है कि आप यहाँ तक क्या लास्ट तक इस वीडियो को देखें। आप भविष्य में क्या आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आपके अंदर चूँकि वो धैर्य है कि आप अच्छी बातों को क्या अनुसरण करते हैं और सुनते हैं। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि हाँ आपके अंदर वो जोश व जुनून है। आप देश के लिए, खुद के लिए, देश की बात ही छोड़िए, आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। जब आप खुद के बारे में, खुद के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो देश के लिए स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। हर व्यक्ति क्या खुद के बारे में अच्छा सोचे, भाई हमें दूसरे का अधिकार नहीं छीनना है, खुद के साथ न्याय करना है, तो बाकियों के साथ न्याय क्या है वो स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, वो जब चुनाव आता है तो आप एक बार फैसला कर लिए हैं
ठीक है, कि भाई उसको वोट नहीं देना तो कभी भी मत दीजिए, कभी उसको लाइए, नए लोगों को लाइए, एक क्रांति लाइए, क्रांति की, तभी तो क्या होगा। वो ना होता है, आप उम्मीद लगा के बैठे होंगे ईडी सीबीआई नेताओं के घर छापा मारती तो अच्छा होता, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप क्या, आप ऐसा कीजिए कि उनके खेमे में भगदड़ मच जाए, जो नया उम्मीदवार हो, ठीक है ना, उसी को, कोई पार्टी नहीं मिला कोई बात, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, ठीक है। हर विधानसभा क्षेत्र से आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हर संसदीय क्षेत्र से आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, जो भी है, किसी पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं, निर्दलीय लड़कर आपस में का किसी आप नेता चुन लीजिए, एकता दिखाकर, लगे कि हाँ ये व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा समझदार है और ये हम लोगों का क्या मार्गदर्शन कर सकता है, तो उसको आप अपना नेता चुनिए, मुख्यमंत्री चुनिए या प्रधानमंत्री चुनिए, लेकिन इन लोगों के भरोसे मत रहिए, नहीं तो ये लोग क्या देश का बेड़ा गर्क करके ये लोग रख देंगे और देश को क्या उसी गहरी खाई में क्या ये लोग धकेलते जा रहे हैं, ठीक है। इन लोग क्या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बने, इन लोगों का आंखें क्या विकास दिख रही हैं और ये लोग देख रहे हैं कि देश में क्या अपराध नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है देश में भ्रष्टाचार हो दिनों पर दिन का बढ़ता जा रहा है, अपराध दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं भी क्या प्रशासनिक व्यवस्था का सही तरीके से चल उल नहीं रही है, तो क्या ये आपको ही तय करना होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे हो तो आपका क्या दिल से धन्यवाद, ठीक। और वीडियो शेयर करने के लिए तो हम नहीं कहेंगे, ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।